और चाह, ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह। डर और चाह ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम। डर और चाह ये दो शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं। डर और चाह, जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त की हुई नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे, सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते हैं। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित हो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जौ धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या? कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है, विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही, तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री। छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश। वो आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री, प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु, तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में।
बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए। जब मैं तृप्त हुआ उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गया, अब यक्षश्री हो गए। यहां गोस्वामी जी कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम, अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? तो बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को, ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी उसके दरवाजे पे, इतना भागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। मन बाम विधाता बाम को, मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा। परम पद की प्राप्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि, भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा, दो बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा 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 मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी। और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े, उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके, बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली, नाम बल, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कैसे तुम्हें बताएं, लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया।
विश्वास करो। कर्मों के जाल सब देखो अपने अंदर, कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, प्रभु की कृपा ने बचा लिया, प्रभु के नाम ने उबार लिया। जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में, वो कहीं किसी साधन में नहीं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए। जिसके पास नाम का बल है वो संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे, फिर वही कहता हूं, कैसे तुम्हें बताए, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके, कृपा को बता सके। एक पार्ट दिखाया ये साधना का और एक पार्ट दिखाया आश्रय का, और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हो गई। आश्रय, भरोसा और नाम, ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लूट लो, खुली बात है, ना लूटो तो बाजार उठने वाली है। लूट लो तो लूट लो, खुली चल रही, इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन, ये श्वास का, ये बुद्धि का, ये मन का, इसीलिए खुला हृदय से बांट रही श्री जी। पकड़ लो। साधना का तो वो पार्ट देखा है, और आश्रय का, नाम का ये पार्ट देखा है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो, जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में, जिसे तुम देख नहीं सकते। केवल गुरु देख नहीं सकते, वो पार्ट है असली में जिसे तुम देख नहीं सकते। केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो। जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है, जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते, उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जी।